गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथ का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ये रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो वो चीज़ रूट के अंदर नेगेटिव क्यों नहीं आता और वो क्या होता है उसका वैल्यू, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। उन वैल्यूज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जैसे कि आपने रियल वैल्यूज़ पढ़ी होगी। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारी हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस चैप्टर में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तो आपको आती है, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और फिर 11th क्लास, वही सेम फॉर्मूला, क्षीरधराचार्य फॉर्मूला, सब वही है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले आप रियल नंबर जानते हो क्या होता है? रियल नंबर, रियल नंबर सारे नंबर, रियल नंबर इन द सेंस सारे नंबर मीन्स रूट वाले नंबर हो, जैसे कि √3, √4, या फिर आपके अपॉन में हो, जैसे कि 1/2, 1/5, 0.6, 0.7, पाई, कोई भी, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, यही आपका, इन दोनों का सम ही आपका रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, रियल नंबर के बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने देखा होगा हम रूट में कभी -2 नहीं लिखते, हम यूँ बोलते थे नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आपको रूट के अंदर नेगेटिव दिखे, उसको हम कैसे लिखते हैं? ये होता है √2 × -1, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? √2 × रूट का -1। और ये जो -1 होता है, ये होता है, इसको डिनोट करते आई से। ये आई क्या होता है? ये आई होता है आपका आयोटा, ये आई होता है आपका आयोटा। इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इन कॉम्प्लेक्स, ये आयोटा होता है, आपको समझ में आया? अब अगर मैं इसको लिखने की बात करूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा √2 टाइम्स आयोटा, -2, इसके रूट का -2, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, जैसे आपका रियल नंबर का अलग होता है, मीन्स रियल नंबर का अलग होता है, जैसे कि आप एक प्लेन होता है, उसमें आप 3, 2 ऐसे लिखते हो ना, और ax + b ऐसे लिखते हो रियल नंबर के केस में। इसमें भी लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसमें कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं a + iB, a + iB, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, इसमें ये जो हिस्सा होता है a, ये होता है आपका रियल पार्ट, ये होता है आपका रियल पार्ट, और ये जो b है, ओनली b, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, इस रियल पार्ट को आप REZ भी लिखते हैं, इसको आप REZ भी लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट को आप IMZ भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, a + iB, ये समझ में आया? ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स डिनोशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोशन, डिनोटेशन, नोटेशन। ठीक है, डिनोटेशन ये होता है आपका, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, वो आपका होता है ये a + iB। समझ में आया? मतलब रूट के अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है, उसको अब हमें पता लग गया उसको लिखते कैसे हैं। तो अब आपके लिए मैं अगर बोलूं कि रियल नंबर, ये जो सबसेट, दिस इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? दिस इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब हम दो रियल नंबर को जोड़ते कैसे? अच्छा, मैं और भी आपको बता दूं, इस रियल नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, वो सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, और ये आपका a + iB लिखा गया। अगर मैं आपसे बोलूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इसने, वैसे तो इसने एक Z1 मान लिया, a + iB, Z2 मान लिया, c + iT, और Z1 + Z2 कर रहा है। अच्छा, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये सब मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं जैसे कि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, एक Z1 A1 प्लस आयोटा B1 मान लो, इसने A1 B1 नहीं मान, इसने A1 वगैरह नहीं माने, इसने डायरेक्ट वैल्यू रख दें। तो चलो इसने जो माने वही मान लेते हैं। इसने Z1 माना है A प्लस आयोटा B और इसने Z2 माना है C प्लस आयोटा D। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बोलूँ Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे, तो दोनों के रियल पार्ट को जोड़ दो प्लस I को कॉमन लो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को जोड़ दो, ये बन जाएगा आपका A प्लस C प्लस आयोटा टाइम्स B प्लस D। माइनस की बात करूँ तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, सेकंड वाले की बात करूँ, कम्यूटेटिव लॉ आपका होता है चाहे Z1 प्लस Z2 करो या फिर Z2 प्लस Z1, मतलब पहले किसी को भी लिखो सेम आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है मैं चाहे पहले Z1 प्लस Z2 को जोड़ूँ, इन दोनों को जोड़ूँ, उसके बाद Z3 को जोड़ूँ, या फिर मैं पहले Z2 प्लस Z3 को जोड़ूँ, इन दोनों को जोड़ूँ, उसके बाद Z1 को जोड़ूँ, आंसर सेम आएगा। फोर्थ एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा टाइम 0, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को ही अपनी एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपको कभी भी मैं बोलूँ एडिटिव इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया A प्लस आयोटा B, इसका मैं आपसे एडिटिव इनवर्स पूछूँ तो आपको क्या करना है, एडिटिव इनवर्स में ये जो आयोटा वाला पार्ट है उसमें प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, आयोटा टाइम्स B। अगर यहाँ पे माइनस होता तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाता। एडिटिव इनवर्स में यानी कि आयोटा के पहले वाले माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? To every complex number we have the complex number minus a, सॉरी एडिटिव इनवर्स ये नहीं होता, एडिटिव इनवर्स सॉरी ये होता है, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ये कॉन्जुगेट होता है, ये दूसरी चीज़ है। आपको एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, ये जो दोनों पार्ट है ना, इन दोनों को ही नेगेटिव बना देना है, दोनों को ही नेगेटिव बना देना है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों क्या कर देना है, आपको नेगेटिव बना देना है, ठीक है। ये होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। मान लो Z1 आपको दे दिया A प्लस आयोटा B और Z2 आपको दे दिया, फिर से इम्पॉर्टेंट है, C प्लस आयोटा D। अगर मैं बात करूँ Z1 इंटू Z2, ये क्या होगा, तो A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई बाय C प्लस आयोटा D। अगेन वही एक एक करके मल्टीप्लाई करो, A इंटू C, A इंटू C AC प्लस A इंटू दिस, तो AD आयोटा प्लस, इससे ये दोनों हो गए। अब इससे करेंगे आयोटा B इंटू C, तो BC आयोटा, और IB इंटू ID, तो प्लस I स्क्वायर BD। ये होगा मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करते हैं, ठीक है। I स्क्वायर क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी, वेट करो। Z1 इंटू Z2 से मैं, अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं क्लोजर लॉ क्या होता है। क्लोजर लॉ ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मैंने देख लिया, यहाँ पे देखो आयोटा दिख रहा है आपको, यानी कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा दिखे। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि चाहे आप Z1 इंटू Z2 करो या फिर Z2 इंटू Z1 करो, ये दोनों सेम होते हैं। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है पहले आप Z1 इंटू Z2 करो, उसके बाद Z3 करो, या फिर आप पहले Z2 इंटू Z3 करो, उसके बाद Z1 को करो, ये दोनों सेम होते हैं। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं, 1 प्लस आयोटा टाइम Z, यानी कि आपका रियल पार्ट आपका 1 होना चाहिए, ये आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपका,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ z की बात करें तो ये होता है z इंटू 1/z, ये 1 आता है, मतलब z और इसका उल्टा करके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1 होता है। यही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है z1 z2 प्लस z3, ये क्या लिख रहा है, इसको मैं अंदर भेज दूँ, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, ये लिखो, या फिर z1 प्लस z2 कर लो पहले, उसके बाद z3 से मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3, ठीक है। दोनों ही केस में ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंस बच गया, ठीक है। इससे पहले आप डिवीजन और उस पर चलो, डिफरेंस की बात, डिफरेंस भी सिखा दिया, डिवीजन बच रहा है। डिवीजन में कैसे करना है? z1 अपॉन z2 a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। एक बात याद रखना, डिवीजन कभी भी, मतलब आप डिवाइड करो, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा को मत छोड़ना। अगर आपको आयोटा दिख जाए तो आपने रेशनलाइज करना सीखा को, मैंने आपको हमेशा बताया, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में मत रखना, उसको रेशनलाइज कर दो। सेम केस आपको इसमें करना है, आयोटा दिखे तो इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं? दोनों तरफ इसी नंबर को लिखते हैं, दोनों तरफ इसी तरह नंबर को लिखते हैं, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ये होता है रेशनलाइज। आयोटा के आगे वाला साइन चेंज करते हैं, ये होता है आपका रेशनलाइज। कभी भी रूट में वो देखे आपको आयोटा, आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। अब आ जाओ आप आयोटा की पावर्स पे। मैंने, इसको मत देखो पहले, आप इस पे आ जाओ। मैंने आपसे क्या बोला? आयोटा क्या होता है? ये होता है आपका रूट में -1, दोनों तरफ स्क्वायर करो, आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? इस तरफ स्क्वायर करूँ तो रूट गायब हो जाएगा, -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ऐसा करो, आयोटा का स्क्वायर कर दिया, आप दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और यहाँ पे -1 को आयोटा से माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 1 कुछ नहीं है, तो 2 + 1 जुड़ जाएंगी, तो आयोटा की पावर 3 कितना होता है? ये होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर, ठीक है, माइनस आयोटा। अच्छा, ऐसा करो, अगर मैं अब फिर से इस वाली का स्क्वायर कर दूं तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा की पावर 4, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो आयोटा की पावर 4 होता है 1, आयोटा की पावर 1 होता है रूट -1, आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ वापस, आयोटा होता है रूट -1, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होता है 1। मतलब ये बात आप याद रखना चारों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आयोटा की पावर 4। अब सुनो एक चीज़ और, कभी भी आपको 4 की मल्टीपल पावर दिख जाए, 4 की मल्टीपल पावर दिख जाए, तो आप उसको 4 ही कंसीडर करोगे। मतलब मैं आपको बोलूँ, जैसे कि आपने 4 तक सीखा, मैं आपसे बोलूँ आयोटा की पावर 7 क्या होगी? आयोटा की पावर 7, आपको क्या करना है? इस पावर को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता लगाना है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 × 4, 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आयोटा की पावर 3 कितना होता है? आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 7 आएगा आपका माइनस आयोटा, सही में आया। और देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ आयोटा की पावर 8 कितना होगा, आयोटा की पावर 8 कितना होगा, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? मतलब 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो पूरा डिवाइड, वो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर मैं आयोटा 4 से डिवाइड करूँ तो 0 आएगा। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो उस केस में 1 आता है। आयोटा की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 आता है, ठीक है। आयोटा की पावर आप ले लो 9, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 × 8, 9 - 8 1, तो आयोटा की पावर 1, यानी कि आयोटा यानी कि रूट -1, ठीक है। और सुनो, आयोटा की पावर 11 ले लो, मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूँ, 4 2 × 8, 11 - 8 3, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 कितना होता है? ये होता है माइनस आयोटा, सही में आया। और देखो, खतरनाक सा पूछता हूँ, आयोटा की पावर 764 ये कितना होगा, और आयोटा की पावर 500 ये कितना होगा? जल्दी इन दोनों को बताओ और उसके बाद अपन ओवर करते हैं। 4 से डिवाइड करो, 4 × 4 3 6,
तो 9 जा 36 और 764, 4 1 जा, तो मतलब ये पूरा 4 से डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा 0, आयोटा की पावर 0 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आयोटा की पावर 500, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0 5, ये भी पूरा डिवाइड हो गया। आयोटा की पावर 0 1। और थोड़ा सा चेक करते हैं, आयोटा की पावर 335, 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, 32 1 5, 4 3 या 12, 3 कैरी बचेगा। आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया यहाँ पे आयोटा की पावर्स का खेला सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैं भी बोल रहा था ना, मैंने गलती से वो उसमें बता दिया था। सुनो, सबसे पहले मॉड्यूलस की बात करते हैं। तो देखो, अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी भी है, आइडेंटिटी को देख लेते पहले। आइडेंटिटी की बात करूँ, आपने ये पढ़ी है आइडेंटिटी, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और इसमें क्यूब भी दे रखा है, a प्लस बी का क्यूब कितना होता है, a किसने दे रखी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको ही पूछा है तो इनको मैं लिख के बता देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी। और इसकी बात करूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, a प्लस बी। और एक इसने a माइनस बी का होल क्यूब भी लिखा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको भी लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। इतनी जल्दी आपको याद होनी चाहिए क्या होता है। ठीक है, अब तक तो रट जानी चाहिए थी यार। अब देखो, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हुए हैं, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। Z1 आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b, और Z2 आपको दे रखा है c प्लस आयोटा d। ठीक है, मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही सेम उसकी तरह ही। a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सेम वही है। अरे भाई ये वाला कहाँ है, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर आप इसको इसके अंदर भेजोगे, दोनों इसको इसके तरफ इसको इसके तरफ, तो 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर ही तो आएगा, 3b स्क्वायर a, तो वही लिख रहा है सेम ये। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, सेम। तो आइडेंटिटी तो सारी यही होगी। अब आ जाओ मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है वो देख ले। मॉड्यूलस ये होता है, अगर मैं आपको मॉड्यूलस निकालने के लिए बोलूँ, वैसे तो अगर मैं आपको कोई नंबर्स का मॉड निकालने के लिए बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ 2 है, इसका मैं मॉड पूछूँ, मॉड होगा अलग अलग चीज़ें, फिर सुन लो। इसका अगर मैं मॉड पूछूँ, इसका मॉड होगा 2, किसी भी रियल नंबर का मॉड वही होता है। अगर मैं -2 का मॉड पूछूँ, -2 का मॉड क्या होगा, -2 का मॉड, तो उस केस में भी 2 आएगा। -2 का मॉड क्या होगा, तो इस केस में 2, यानी कि पॉजिटिव भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी पॉजिटिव। -3 का मॉड पूछूं 3। आपको क्या करना है, अगर मैं कोई नंबर भेज रहा हूँ, वो आपको हमेशा पॉजिटिव लिख के भेजना है। अगर आप नंबर्स डाल रहे हो, मैं -6 बोलूँ तो यहाँ पे ये 6 आएगा, और मैं अगर 7 बोलूँ तो ये 7 आएगा। मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही निकलेगा, पर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन के निकलेगा। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अलग होता है। इसमें क्या करना है, मान लो मैंने आपको दे दिया a प्लस आयोटा b, इसका मॉड पूछूं, इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है मॉड्यूलस। अगर मैं आपसे मॉड्यूलस निकालने की बोल रहा हूँ तो इसका आपको ये कर देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ले लो, मैं आपसे बोलूँ 3 + 2 आयोटा, इसका आप मॉड बताओ। इसका मॉड क्या करना है, अंडर रूट में, जैसे कि ये z है, z का मैं मॉड पूछूं तो इसका मॉड होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो √13, ये आपका मॉड z होगा। समझ में आ गया मॉड कैसे निकालना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, 2 - 3 आयोटा ले लेते हैं इस बार। तो 2 - 3 आयोटा, इसका मैं अगर, ये आपको z है, z का अगर मैं मॉड पूछूं
तो ये होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर तो भाई 9 ही होगा, तो √13, यहाँ से भी 13 ही आया। ठीक है, ये होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस समझ में आया। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं रियल नंबर का और उसका। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की। अगर दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे के उन दोनों का एक संग मॉड है तो मॉड्यूलस बट जाता है, दोनों का अलग अलग मॉड निकाल लेना, ये दोनों सेम होते हैं। दूसरी, अगर डिवीजन में हूँ Z1/Z2 तो भी आप दोनों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, Z1 का अलग निकाल लेना और Z2 का अलग निकाल लेना, सेम आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में हो गए। अच्छा, ये तो मॉड का हो गया, ये दोनों। अब एक कॉन्जुगेट का हो रहा है, कॉन्जुगेट का देख लेते हैं। कॉन्जुगेट की और आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। कॉन्जुगेट, यहाँ पे कॉन्जुगेट देख ले, वहाँ मैं आपसे बोल रहा था ना कॉन्जुगेट जो बोला था, वो देखो। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया a + i/b, मैं आपसे बोलूँ इसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट को लिखते तो ऐसे हैं, ऊपर बाल लगा देना। कॉन्जुगेट क्या होता है, a/b। ये जो आयोटा वाला पार्ट होता है ना, इस पे आपको माइनस लगा देना, मतलब अगर प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस होता तो एक और माइनस लगा देते, माइनस माइनस प्लस हो जाता। समझ में आया, प्लस है तो माइनस, ये होता है आपका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को ऐसे लिखते हैं Z बार से। ठीक है, Z बार से लिखते हैं, ये आपका कॉन्जुगेट होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ, Z मैंने दे दिया a - i/b, मान लो इसका मैं कॉन्जुगेट पूछूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको इस माइनस, ये माइनस है अब प्लस बन जाएगा, मतलब उल्टा कर देना है, वो भी आयोटा वाला पार्ट ओनली। ये तो सेम ही, अगर मैं यहाँ पे माइनस और लगा दूं तो माइनस ए तो रहेगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव बन जाएगा, उल्टा कर देना है साइन। ठीक है, समझ में आया, ये होता है कॉन्जुगेट। कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी देखो कॉन्जुगेट की, अगर मल्टीप्लाई में Z1 Z2 और दोनों मल्टीप्लाई में एक संग कॉन्जुगेट लगाया तो Z1 और Z2 दोनों पे कॉन्जुगेट बढ़ जाता है। सेम अगर Z1 + - Z2 मतलब प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, कॉन्जुगेट है, तो वो भी प्लस माइनस में भी बढ़ जाता है, ये बात मत भूलना, दोनों पे बढ़ जाएगा। और डिवाइड में भी अगर लग रहा है, एक संग पूरे पे लग रहा है, तो उस केस में भी ये दोनों तरफ बढ़ जाएगा, उस केस में भी दोनों तरफ बढ़ जाएगा, ये बात मत भूलना। ठीक है, अब आ जाओ आप आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है, अब देखो इसके लिए थोड़ा सा, और ये जानते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाथों से समझाते हैं जब बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो आप जानती होगी। ये क्या है, रियल नंबर जब लिख रहे थे, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,3, ये रियल नंबर है। रियल नंबर को जब शो कर रहे थे तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है। सेम कार्टेशियन प्लेन को कॉम्प्लेक्स के केस में इसको बोल दिया है आर्गन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को कॉम्प्लेक्स के केस में आर्गन प्लेन। एक्स एक्सिस इस केस में हमारी रियल एक्सिस बन जाएगी, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस बन जाएगी, और वाई एक्सिस हमारी इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगी। किस केस में, कॉम्प्लेक्स के केस में ये वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगी, और ये हमारी एक्स एक्सिस रियल एक्सिस बन जाएगी। समझ गए, नंबर्स को आप ऐसे ही डिनोट करोगे, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो हम लिखते हैं ना a + i/b, ये आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है। आप ऐसे ही लिखोगे जैसे नंबर को लिखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि 2, -3 आयोटा को शो करो, तो मान लो ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा, ये रियल एक्सिस पे होगा, रियल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस 2 कहाँ है, ये रहा 2। और ये -3 को देखो, -3 इमेजिनरी एक्सिस, -3 यानी कि यहाँ पे ये -1, -2, -3 यानी कि यहाँ पे 2, -3 यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ये रहा मेरा 2, -3, ये वाला हिस्सा ये रहा। समझ में आया, ये हमारा आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन है ये हमारा। एक्स एक्सिस है वो हमारी रियल एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है।
ठीक है, समझ में आया इतना? आर्गन प्लेन ऑफ पोलर रिप्रेजेंटेशन, बस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में यही थ्योरी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी आप जानते हो, पर हालांकि इसमें एक्सरसाइज दे नहीं रखी क्वाड्रेटिक में, फिर मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एक दो चीज़ें, जैसे कि अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है -b प्लस -b अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac आप पहले से जानते हो अपॉन 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। और इसमें आप एक सम ऑफ रूट्स निकाल लो, ये होता है आपका -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपका होता है c/a। अच्छा, जनरल क्वाड्रेटिक की बात करूँ तो जनरल क्वाड्रेटिक आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो, और ax स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, आप ऐसे भी क्वाड्रेटिक को लिख सकते हो। 3 तरीके बता दिए, पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, ठीक है, 3 तरीके बता दिए। ये क्वाड्रेटिक की बात है। बस अब हम इसकी जो चैप्टर की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिए, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि जो पुरानी बुक्स है उसमें थोड़ा सा पार्ट और है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ मैं उसको, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर हालांकि एनसीईआरटी में अब इतना ही दे रखा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो वो चीज़ें वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके एनसीईआरटी मतलब आपके जो स्कूल के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो पूरी थ्योरी है मैंने आपको करा दी है पुरानी बुक की, हालांकि मैथ की, उसके लिए मैं अगर बाद में अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी आपका जो एनसीईआरटी में स्कूल में पूछा जाएगा वो ये इतना हिस्सा है नई बुक के हिसाब से। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।